मुझे एक वो है कि वो मंत्र तो मुझे किसी ने बताया था, पर मतलब गुरुदेव ने भी उस दिन जब ये बोला ना, तो मैंने उस रील को सच में एकदम, मैंने कहा सही बात है। उन्होंने कहा कि अगर सच में तुम्हें कोई भी बहुत बड़ी विपदा है ना, तो सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करो या बोल दो, तुम्हारी सारी विपदाएं, वही वाला कृष्ण राधे 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 राधा वल्लभ श्री हरिभाई। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, सर्वदंडव श्री वृंदावन में। तो आप कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। भाई हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, तो आप कितने दिन में वृंदावन आ जाते हैं? हम वैसे तो चाहते हैं कि हम हर महीने आए, हर महीने आए। पर वो तो बाकी बिहारी की और राधा रानी की कृपा हो तब तो हम आ पाए। पर जैसे लगता है कि कृपा करेंगे तभी आएंगे, तो कृपा के हिसाब से ही आते हैं, फिर ऐसा लगता है। कितने मतलब कितने दिन से आते हैं, कितने दिन से जुड़े हुए हैं वृंदावन से आप? हमें जुड़े हुए हो गए होंगे 10 साल। 10 साल से आप वृंदावन रेगुलर आते जाते हैं। हाँ। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं वृंदावन में आके आप? परिवर्तन बस इतना ही है कि उनकी कृपा से जब उनका नाम लो तो दिमाग शांत हो जाता है, बस ये परिवर्तन है। बाकी उथल पुथल तो जिंदगी में लगी रहती है। वो तो देखिए सांसारिक जीवन तो सांसारिक जीवन में लगी रहती है, बस उसकी वजह से। पर जब उनका नाम लो तो उस चीज से लड़ने की, हर एक चीज करने की क्षमता और ताकत मिल जाती है। ताकत मिल जाती है। हाँ, इतनी ताकत भी मिल जाती है कि फिर यहाँ पे आ पाए, मन बन जाए बस। और भाई गुरुदेव से जुड़ा हुआ कितना टाइम हो गया आपको? इनसे जुड़े हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, फिलहाल पहली बार आज दर्शन हुए हैं। और वो जो नूर और चमक थी ना, वो बहुत ही अलग थी, जिसको हम बता नहीं सकते, शब्द नहीं है, सब तो बयान नहीं कर सकते आप, उनकी फीलिंग है अपनी अपनी। वो सच में फीलिंग है, बहुत अलग फीलिंग है। तो क्या खींच लाता है आपको, क्या जब रात को 2 बजे या 3 बजे मेरे सामने खड़े हैं, क्या खींच के लाया आपको? गुरुदेव के दर्शन क्यों करना चाहते थे आप, क्या भाव है आपका? भाव ये था कि उनकी इतनी ज्यादा हमने उनकी इतनी सारी चीजें सुनी, प्रवचन सुने, कि जब भी मैं मतलब यूजुअली मैं अब जब भी मैं रही अभी, मतलब जब से उनको जानने लगी तब से मैंने उन्हें मतलब ध्यान में रखा। और जब भी मेरा मन डिस्टर्ब हुआ तो मैंने उनकी वो क्लिप्स को सेव कर रखा था और उन चीज़ों को सुन लिया कि आपको किसी से ऐसे नहीं रहना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे रहना है। वो चीज़ें थोड़ी सी मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगी। बताइए दो चार एक आध बातें कि लोगों को पता चले आपने से। बस जैसे कि अब मैं एकदम यूजुअली तो नहीं, बट हाँ, कोई भी रेस्टोरेंट जैसे कि देखिए सिंपल, मैं हमारे व्यूअर्स में हमारा मानना ये है कि लोगों का एक्सपीरियंस पता चलना चाहिए कि रियल लाइफ में आपने कहाँ पर उनकी बात अप्लाई की, वो भी कर पाए। बात ये है मेरे को तो बेसिकली उनकी एक चीज मतलब बहुत चीजें हैं वैसे कि कोई भी बहुत सारी, जैसे उन्होंने, जैसे अब मैं अपने इंसिडेंट से जोड़ती हूँ थॉट्स को, वो तो है ना, तभी मेरे को वो चीजें रियलिस्टिक लगती हैं। तो मैंने एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तो उन्होंने उसमें बोला कि उनके वर्ड से, अब वो बोल रहे थे, अब रिकॉर्डिंग थी, एक क्लिप थी, तो मैंने उसको सुन के ही सोचा कि हाँ सही बात है। उन्होंने बोला कि अगर मतलब आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको मतलब शायद काबू करो, थोड़ा रुक जाओ, है ना। कुछ मैं यूजुअली ना वो रील्स ना, मेरी ये ननद है और मैं इसको यूज शेयर कर देती हूँ क्योंकि इसकी थॉट्स भी मेरी थॉट्स मिलती हैं, तो मेरे शांत करने के लिए वो रील्स से यूजुअली शेयर कर देती हूँ कि तुम भी देखो, तुम्हें भी थोड़ा उससे राहत मिलेगी। बट वो काफी कामिंग रील्स है, तो वो चीज थी कि मतलब उस पे रुक जाओ। और भी बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मेरे को याद नहीं आ रही है। मतलब देखिए गुरुदेव की मैं बताता हूँ आपको, गुरुदेव की आप एकांती वाला सुनते हैं या सत्संग सुनते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आप परेशान हो, आप दुखी हो, डिप्रेशन, कुछ भी हो, आप सबसे दूर हो सकते हो। आपको गुस्सा आया तो इतनी ऐसी भीड़ हुए कि लोग पहले गुस्से में लोग पागल हो जाते थे, अब लोग गुस्सा शांत करने लगे हैं, काबू पाने लगे हैं अपने ऊपर। फिर बात बात लोग चिड़की लड़ाई करने लग जाते थे, गलत बात करने लग जाते थे, और वो सब चीजें नहीं होती हैं। लोग समझ चुके हैं कि बोलने से कुछ नहीं होगा, किसी को उल्टा बोल किया, किसी को गलत बोल की, यही चीज है। आपको कौन सा बोलना है, मतलब कि आपको किसी को जवाब नहीं देना, जवाब वो देंगे, उल्टा जवाब नहीं देना आपको, किसी बात में उल्टा जवाब। और ये चीज मैंने अप्लाई करी और ये चीज हुई कि मैंने जवाब नहीं दिया, पर राधा रानी ने खुद जवाब दिया। और इसी वजह से मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, आज बुलाया है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब दे दिया है, तभी मुझे बुलाया आपको। तो बड़ा अच्छे भाव है आपको। तो आप और गुरुदेव के दर्शन करके कैसा लगा? एक्चुअली मैं तो पहली बार आई हूँ, आज से पहले नहीं आई हूँ, मैंने पहली बार ही देखा। सिर्फ फोटोज़ में और वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज रियलिटी में देखा है तो कसम से मतलब जो उनके चेहरे पे जो तेज है ना, शायद एक नॉर्मल इंसान के चेहरे पे मैं नहीं देख सकती हूँ, जो मैंने उनके पे देखा है। जो चीज़ें झलकती हैं, ऐसा लगता है कि बस खो जाओ, देखते रहो। शायद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ऐसा लगता है जैसे आप किसी भगवान के सामने ही खड़े हैं और आपने उनको पा लिया, आप यहीं पे रुक जाइए, अब आपको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो आपका पहली बार का ऐसा भाव है जो
पागल है गुरुदेव के लिए, उनका क्या भाव होता होगा, बड़ा अच्छा भाव है आपका। शायद आप आ गए इसीलिए हो, हो जाते हैं। अब आ गए हो, अब आप आज आप आ गए हो, अब जाओगे नहीं लौट के, आ जाओ आ गए हो। कहते यही है कि इंसान वृंदावन से आ जाता है, वृंदावन वृंदावन इंसान जाता के मन से नहीं जाता है। वृंदावन से आदमी वृंदावन आता तो है, जाता कभी नहीं है, वृंदावन में घूमता रहता है वो। वही तो आज आप आ गए हो तो आप यहीं रह जाओगे, कभी शरीर जाने वाला, मन तो आपका यहीं घूमेगा। बिल्कुल, कोई नहीं, अगली बार फिर आएंगे। बस यही तो वृंदावन में क्या है, लोग बार बार आते हैं, वो कहते हैं भैया मन तो वहाँ यही है, क्या करें, हमको आना पड़ता है, बिल्कुल। हमको आना पड़ता है। लोग इतने पागल हैं, इतनी बात के लिए पागल बिल्कुल है। ये होता है कि यूजुअली जब परेशान होती हूँ, मैं सुबह ऑफिस जा रही होती हूँ, तो मैं बेसिकली एक राधा रानी का वो है कान में लगा के सुनते हुए जाती हूँ, और मैं सोचती हूँ ना, उसको इतना फील करती हूँ। उसमें एक लाइन आती है लास्ट में कि पार लगाएंगी सिर्फ राधिका रानी। वो जो वर्ड आता है ना राधिका, उससे मुझे गोज़बम्स आ जाते हैं और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब मैं स्कूटी पे होती हूँ, सिर्फ उतनी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और वो मैं सोचती हूँ वो फीलिंग मुझे डेली आए, और जिस दिन नहीं आती ना, उस दिन मुझे लगता है आज दिन अच्छा नहीं जाएगा। बस जिस दिन मेरे आंखों से आंसू नहीं आएंगे, उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं आप जाएगा। तो सेवा भी करते हो घर में? हाँ बिल्कुल, हमारे तो घर में राधा हमारे- रानी बिहारी जी तो हमारे हैं। व्यूवर्स को बताइए कि ऐसे आप जॉब भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। सेवा मतलब मैं मेरे घर में है, तो जैसे मेरे ससुराल में है तो मेरी सासू माँ करती हैं, यहाँ पे मेरे मम्मी के पापा चाचा तो मेरी मम्मी चाचा करते हैं। हाँ। मेरा ये है भाव कि जब भी कोई ज़्यादा मैं सुबह शाम उनसे पूछना, उनसे बात करना, और फिर पूरे दिन नहीं मिल पाता इतना सेवा करने का, तो वो चीज़ें हैं। पर राधाष्टमी का व्रत रखना, पूरा दिन उनके श्रृंगार में लगे रहना, हर एक चीज़ करना, एक चीज़ से भी हटना नहीं। अगर बिहारी जी ससुराल में है तो उनको राधा रानी बना के उनके साथ मजे लेना, हर एक चीज मजे सारी लेना। लीलाओं का आनंद बिल्कुल, लेते हैं आप। बिल्कुल इतने तरीके से लेती हूँ कि मेरे ससुराल में ना, जितनी मेरी सासू माँ है ना, 7-8 हैं। अच्छा। और क्या चचेरी ताई हाँ, भाई वही सब family, joint लोग family मिलाकर में। जॉइंट बहुत हाँ। बड़ी है, तो वो लोग भी आ जाती हैं मेरे भाव में, इतना भाव में शामिल हो जाती हैं कि पहली बार मैंने जब जन्माष्टमी मनाई तो वो लोग एकदम भाव से शामिल हो गई थी, और मुझे ये यकीन नहीं था कि वो सब भी उतने ही भाव से 12:30 बजे तक जगी हुई थी मेरे साथ, 1 बजे तक। और मैं अकेली उनकी सेवा, उनको मतलब जन्म किया, हर एक चीज करी, इतना इंटरेस्ट लिया उन लोगों ने, तो उनको वो चीज मतलब मुझे देखिए इसमें तो आनंद ही आता सच है। में। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने सब भक्तों से कि जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग में हो तो आप सेवा करनी है, जब समय मिला तब सेवा कर सकते हो। ये नहीं कि हम भैया जॉब में हैं, हम सेवा नहीं कर पा परम क्या रहे। एक चीज मुझे एक वो आया कि वो मंत्र तो मुझे किसी ने बताया था, पर और मतलब गुरुदेव ने भी उस दिन जब ये बोला ना, तो मैंने उस चीज को सच में एकदम, मैंने कहा सही बात है। उन्होंने कहा कि अगर सच में तुम्हें कोई भी बहुत बड़ी विपदा है ना, तो सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करो या बोल दो, तुम्हारी सारी विपदाएं, वही वाला कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, बस इसी। और उनके मुंह से सुना ना, तो मैंने कहा सीरियस, अगर ये बोल रहे हैं तो बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। नहीं तो जो फिर भी वो तो अच्छी बात फैक्ट्री बोलते हैं। हाँ। ये वाला मंत्र मैंने भी सुना, गुरुदेव बोलते हैं, तो बिल्कुल हाँ। सही है वो और तो। मैंने उसको पहले से याद कर रखा था, तो जब उन्होंने बोला ना, तो मैंने कहा अब मैं इस क्लिप को निकाल के ना, इतने को रिपीटेशन पे लगा के एक ऑडियो बना लूंगी, ऑडियो बना लो, ताकि सुनती रहो। सुनते रहो। नहीं हाँ, बहुत ही अच्छा बिल्कुल। भाव लगा आपको, आपके आप दोनों से मिलकर बड़ा आनंद आया मुझे, बड़ा अच्छा भाव लगा। हमारा बहुत देखिए अच्छा लगा। यही हमारा जो उद्देश्य है चैनल का, यही उद्देश्य है कि भक्तों के बाद भक्तों तक पहुंचाना, बिल्कुल। खाली बात, और कोई उद्देश्य नहीं है। सबको पता चलना चाहिए कि कैसे भक्तों के भाव हैं और कैसे लोग फील करते हैं, तो वही हमारा भाव है और कुछ भी नहीं। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बोले राधे 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 राधे। राधे राधे।